इस कायनात की एक ऐसी मीनार जिसने सौ सालों से इस मुल्क में आने वाले हर शख्स का दिल जीता है। इस कायनात की एक ऐसी मीनार जो इस जगत की पहली मीनार तो नहीं, मगर कुछ ऐसी बात जरूर है इसमें जो इसे दुनिया जन के आकर्षण का केंद्र बनाती है। यह मीनार है दुनिया भर में मशहूर दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार। जय आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। दोस्तों, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली की तमाम मुकामी जगहों को देखने के बाद आज हम लोग आ चुके हैं कुतुब मीनार में, जिसका इतिहास 12वीं शताब्दी से जुड़ा है। लोगों का भ्रम है कि 238.1 फुट ऊंची इस खूबसूरत मीनार का नाम कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया था, मगर सच्चाई तो ये है कि 379 सीढ़ियों वाली इस मीनार को बगदाद के ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर अल्तमश उर्फ इल्तुतमिश ने खुद रखा था। दोस्तों, हिंदुस्तान के इतिहास में कुतुब मीनार इकलौती ऐसी मीनार है, इकलौता ऐसा इतिहास का स्मारक है जिसका निर्माण केवल एक राजा ने नहीं बल्कि कई राजाओं, कई लोगों ने इसके निर्माण में अपनी भूमिका निभाई थी। इसकी बेइंतहा खूबसूरती, इसमें इस्तेमाल हुई बेशुमार दौलत, इन तमाम चीजों के कारण ही शायद आज यूनेस्को ने भी कुतुब मीनार को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। दोस्तों, कुतुब मीनार का इतिहास 1199 के समय शुरू हुआ, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनाने का काम शुरू किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ही वो शख्स था जिसने गुलाम वंश के शासन काल में कुतुब मीनार की नींव दिल्ली के मेहरौली में रखी थी। मीनार की खूबसूरती का जिक्र चंद शब्दों में बयान नहीं हो सकता। क्या नायाब कारीगरी का इस्तेमाल किया गया था उस जमाने में। नीचे की 3 मंजिलात पर बेहद खूबसूरत लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, तो वही ऊपरी 2 मंजिलात पर बेशकीमती संगे मरमर। दोस्तों, भले ही कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करा, लेकिन कुतुब मीनार के जो बाकी के जो मंजिलात थे, दूसरी तीसरी जो मंजिल कुतुब मीनार की थी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने बनाई। दोस्तों, जहां 20 से 21 साल का समय लगा था कुतुब मीनार बनने में, वही कुतुब मीनार को लेके कई ऐसी थ्योरीज, कई ऐसी बातें भी सामने आती है जिनका शायद इतिहास के प्रमाणों से कोई लेना देना नहीं। कुछ लोग बताते हैं कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बल्कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने बनाया। उनके अनुसार पृथ्वीराज चौहान की पुत्री कुतुब मीनार की छत पर से मां यमुना को प्रणाम किया करती थी। लेकिन इतिहास की ये थ्योरी हर तरह से गलत साबित हुई। चूंकि पृथ्वीराज चौहान ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, इस थ्योरी के कोई भी प्रमाण इतिहास के पन्नों में देखने को नहीं मिलते। इसका मतलब ये है कि कुतुब मीनार का निर्माण वाकई कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही शुरू करवाया था। एक जमाने में गगन चूमती कुतुब मीनार के अंदर जा लोग पूरी दिल्ली को देख लुफ्त उठाया करते थे, मगर 1981 में एक रोज कुतुब मीनार के अंदर एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें 47 लोगों की मौत हो गई। बस उसी के बाद से ही बुलंद मीनार के अंदर जाना प्रतिबंधित कर दिया गया।
दोस्तों, कुतुब मीनार की हर मंजिल पर या तो कुरान की आयतें लिखी हुई हैं या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश की कुछ बातें उर्दू और अरबी में। इतिहास में दर्ज है 1369 में कुतुब मीनार के 5वें मंजिल किसी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार के 5वें माले को दोबारा से ठीक करवाया, उसकी मरम्मत करवा के उसे पुनः स्थापित करवाया, जिसके बाद कुतुब मीनार का जो प्रवेश गृह था उसको बनाया था शेर शाह सूरी ने। दोस्तों, बताते हैं कि 18वीं शताब्दी में भी कुतुब मीनार दोबारा से क्षतिग्रस्त हुआ था। इसी के कारण अंग्रेज शासन के 1803 में रॉबर्ट स्मिथ ने कुतुब मीनार की पुनः मरम्मत करवाई। खिलजियों के दौर में भी अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार से भी ज्यादा ऊंची एक और मीनार बनाने का विचार, एक संकल्प किया था। बुनियाद भी पड़ी कुतुब मीनार के बिल्कुल करीब, मगर अलाउद्दीन की मौत के साथ साथ इस मीनार के ख्वाब की भी मौत हो गई थी। आज यहां मिलता है तो बस एक बेजान सा ढांचा और अलाउद्दीन खिलजी का एक अधूरा ख्वाब। उस ख्वाब का नाम अलाउद्दीन ने रखा था इलाही मीनार। दिल्ली का मेहरौली भले ही कुतुब मीनार के कारण जाना जाता हो, मगर केवल कुतुब मीनार ही नहीं, यहाँ और भी बेशुमार बेशकीमती और बेहद खूबसूरत चीजें हैं। मीनार से लगी है मशहूर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो कि आज भी लोगों के खातिर बेहद जरूरी है। 1192 में पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हरा मोहम्मद गोरी के जनरल रहे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मस्जिद को बनवाया था 27 हिंदू और जैन मंदिरों को नष्ट कर। यह उस समय की बात है जब ये जगह मेहरौली नहीं योगिनीपुरा हुआ करती थी, और सदी में ढाए गए उन तमाम मंदिरों के स्तंभों के प्रमाण यहां की आकृतियों से आज भी मिलते हैं। लौह स्तंभ 1100 साल से भी ज्यादा पुराना एक ऐसा स्तंभ जिसको कभी जंग नहीं लगा। 4वीं शताब्दी में बने इस स्तंभ के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली के सम्राट अरंगपाल इसे यहाँ लाए थे। 7.2 मीटर ऊंचे इस स्तंभ पर संस्कृत में गुप्त वंश के काल का लेख दर्ज है, जिसका अर्थ है यह स्तंभ सम्राट चंद्र की याद में बनवाया गया है। बेशुमार धनो दौलत खर्च किया करते थे उस जमाने में लोग। शायद हमारे तमाम दर्शकों को यह मालूमात नहीं कि कुतुब मीनार भी एक ऐसी मीनार से मुतासिर कर बनवाई गई थी जो इस देश में है ही नहीं। तो वो मीनार जिसको देख कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था वो थी अफगानिस्तान में स्थित मीनार जाम। इन तमाम इतिहासमयी चीजों को देख हृदय मानो यहीं ठहर सा जाता है। यहां मौजूद अल्तमश की कब्र, जिसके इर्द गिर्द है बेहद खूबसूरत कारीगरी। भरी गर्मी में भी छूने पर चट्टान की तरह ये मजबूत पत्थर काफी ठंडे महसूस होते हैं। वाकई बहुत ही खूबसूरत कारीगरी हुआ करती थी उस जमाने में। उमर अंसारी के साथ मीर जैन। कथा